16 दिसंबर 2012 के दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस घटना के बाद लोगों में सरकार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी आक्रोश दिखाई दिया। लोगों ने सरकार से यह आशा लगाई कि निर्भया केस के सभी आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटका दिया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि आगे से इस प्रकार की कोई दूसरी घटना ना होने पाए। ट्विटर हो चाहे फेसबुक, इस मामले को हर जगह जोर शोर से उछाला गया। दिल्ली के अलावा कोलकाता, बंगलौर जैसे शहरों में उग्रवाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया, लेकिन नतीजा सामने आया कि आज भी रेप केस की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। 2012 के बाद देश में काफ़ी कुछ बदलाव आया। सब कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो है रेप की घटनाएं। रेप की घटनाएं 2012 में भी होती थी और वर्तमान 2025 में भी हो रही हैं। निर्भया केस जैसा एक अन्य मामला महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है। बस अंतर इतना है कि निर्भया के साथ रेप चलती बस में हुआ था और पुणे में जो घटना हुई वह खड़ी बस में हुई। पुणे की इस घटना को देखने से पहले एक बार हम आप लोगों के बीच में निर्भया मामला को फिर से ताज़ा कर देना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी देख सकें कि 2012 में भी हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं घट चुकी हैं और तभी से जो है रेप लगातार हो रहा है। उसके बावजूद हमारे देश की सरकार कोई ऐसा कानून नहीं पारित कर पा रही है कि देश में जो है रेप की घटनाएं रुक सके। 2012 में भी किस प्रकार से घटना घटी थी उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद पुणे की घटना पर नजर डालते हैं। नई दिल्ली में अपने पुरुष मित्र के साथ बस में सफर कर रही निर्भया के साथ 16 दिसंबर 2012 की रात में बस के निर्वाहक, मार्जक व उसके अन्य साथियों द्वारा पहले भद्दी भद्दी फप्तियां कसी गईं। जब उन दोनों ने इसका विरोध किया तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया। जब उसका पुरुष दोस्त बेहोश हो गया तो उस युवती के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। उस युवती ने उनका विरोध किया, परंतु जब वह संघर्ष करते करते थक गई तो उन्होंने पहले तो उससे बेहोश की हालत में बलात्कार करने की कोशिश की, परंतु सफल ना होने पर उसके यौनांग में व्हील जैक की राड घुसाकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। यह सब कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कृत्य करते समय उन्हें कोई शर्म नहीं आई। बाद में वे सभी उन दोनों को निर्भया और उसके बॉयफ्रेंड को एक निर्जन स्थान पर बस से नीचे फेंककर भाग गए। किसी तरह उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। वहां बलात्कृत युवती की शल्य चिकित्सा की गई, परंतु हालत में कोई सुधार ना होता देख उसे 26 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया, जहां उस युवती की 29 दिसंबर 2012 को मौत हो गई। 16 दिसंबर को युवती के साथ रेप हुआ और 29 दिसंबर को उस युवती की मृत्यु हो जाती है। 30 दिसंबर 2012 को दिल्ली लाकर पुलिस की सुरक्षा में उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिल्ली में हो रही इन तमाम रेप की घटनाओं को लेकर एक आंकड़ा भी सामने आया है, जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उल्लेखनीय बात यह है कि नई दिल्ली में यौन अपराधों की दर अन्य मेट्रोपॉलिटन शहरों के मुकाबले सर्वाधिक है। केवल दिल्ली में प्रति 18 घंटे पर लगभग एक बलात्कार हो जाता है। केवल अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही केवल हर 18 घंटे पर एक बलात्कार केस सामने आती है। अगर पूरे भारत का आंकड़ा लिया जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या दुर्दशा होगी। जब केवल दिल्ली में ही प्रति 18 घंटे पर एक रेप केस हो रहा है तो पूरे भारत में यह आंकड़ा कहाँ जाएगा, आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। आइए अब इसी प्रकार की जो पुणे में दरिंदगी हुई है उसके बारे में भी देख लेते हैं। व्यस्त स्वारगेट बस स्टैंड पर खड़ी राज्य परिवहन बस के अंदर कथित तौर पर एक व्यक्ति ने 26 वर्षीय महिला के साथ रेप किया। मामला मंगलवार सुबह के वक्त का है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। महिला ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्वारगेट पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि मामले में आरोपी की पहचान दत्तात्रेय गाडे के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही चोरी और चेन स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। स्वारगेट महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के सबसे बड़े बस जंक्शन में से एक है।
इस केस की जांच के लिए पुलिस की 13 टीम लग चुकी हैं। जांच में जुटी पुलिस की 13 टीमें। आरोपी पर 1 लाख का इनाम भी रख दिया गया है। पुणे जोन सेकंड डीजीपी स्मार्टाना पाटिल मामले पर बयान देते हुए कहा कि आरोपी ने मास्क लगाया था, इसलिए चेहरा पहचान में नहीं आ पा रहा था। बाद में फेस रिकॉग्नाइज हुआ। हमारी टीम बहुत जल्द ही आरोपी को पकड़ लेगी। जो आरोपी के बारे में बताएगा उसे 1 लाख का अवार्ड भी दिया जाएगा। बस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। यही है दत्तात्रेय रामदास गौडे। महिला ने बताया कि उसे झूठ बोलकर फंसाया गया है। यह सामने आया है कि आरोपी ने खुद को बस का कंडक्टर बताया। जो दत्तात्रेय था उसने जो है खुद को बस का कंडक्टर बताया और महिला को बस के अंदर ले गया। दीदी दीदी कहते हुए उसे बस के अंदर ले गया। स्वर्गेट बस स्टेशन के अधिकारियों को बलात्कार की घटना के बारे में अपराध के 4 घंटे बाद सुबह 10 बजे पता चला। सो रहे होंगे हमारे देश के पुलिस वाले, वैसे भी शानदार हैं। 4 घंटे वहीं पास में 100 मीटर दूर पुलिस स्टेशन था और इन लोगों को 4 घंटे बाद पता चलता है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पुलिस को 4 घंटे बाद पता चलता है। पुरस्कार देना चाहिए ऐसे पुलिस वालों को। निजी चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि चूंकि बस के अंदर लाइटें नहीं जल रही थी। जिस बस में घटना हुई है उसमें लाइटें नहीं जल रही थी, इसलिए पहले तो वह बस में चढ़ने से हिचकिचाई, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे आश्वस्त किया कि यह सही वाहन है, आप सही वाहन में आई हैं, यही बस आपको अपने मुकाम तक पहुंचाएगी। तो ऐसी स्थिति में वह महिला जो है उसके बाद उस बस में बैठ जाती है, जिसके बाद वह व्यक्ति दत्तात्रेय उसके पीछे अंदर गया और भागने से पहले उसके साथ बलात्कार कर दिया। शुभ समाचार श्रृंखला की अगली खबर चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार से जुड़ी हुई है। अगर आप भी यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के निवासी हैं, आप खुद या आपके परिवार में कोई भी पढ़ाई करने वाला छात्र जो अभी इंटरमीडिएट पास नहीं किया है, तो उसे बता दीजिए कि शुभ यादव 72 चैनल की तरफ से उसे चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक जीतने का मौका दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। इस पुरस्कार को जीतने के लिए ना तो आपको किसी पैसे की देने की ज़रूरत है, ना कोई फार्म भरने की आवश्यकता है। बस आपको अपने परिवार, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह पुरस्कार ना किसी दौड़ से ना ही किसी कॉमेडी करके आप जीत सकते हैं, बल्कि आप इसे जीतना चाहते हैं तो आपको खूब मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आप इंटर में जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको इंटर की परीक्षा में अपने राज्य में पहला दूसरा स्थान लाना पड़ेगा। हम सब ने देखा है कि हाई स्कूल के छात्र हों चाहे इंटर के छात्र, उन्हें जब पढ़ने के लिए कहो तो ज़्यादातर छात्र यही सोचते हैं कि इस परीक्षा को पास करने से क्या ही मिलेगा, नौकरी तो कंपटीशन वाली परीक्षा देने से मिलती है। ऐसा सोच कर वह लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई करके परीक्षा पास कर लेते हैं, एक डिग्री रख लेते हैं, लेकिन नॉलेज शून्य बराबर होता है। ऐसे में लापरवाही से पढ़ाई करने वाले छात्रों को बता दो कि शुभ यादव आ चुके हैं। अगर आप यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के छात्र हैं और अपने राज्य में पहला दूसरा स्थान लाते हैं इंटरमीडिएट की परीक्षा में, तो आपको एक अन्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा, जिसमें आप अगर ज़्यादा अंक लाते हैं तो आपको चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत बाइक प्रदान कर दी जाएगी। यह पुरस्कार जो अभी केवल 4 ही राज्य में लागू है, उसे आने वाले समय में देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। यह पुरस्कार 2023 में ही हम जारी करने वाले थे, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनलों से विवाद के चलते उस समय नहीं लागू किया जा सका, जिसे अब जाकर लागू किया जा रहा है। ऐसे में जो भी छात्र इंटर में इस बार एडमिशन लेने जा रहे हैं उन तक यह सूचना जरूर शेयर कर दें, ताकि वह मेहनत से पढ़ाई करें और इस पुरस्कार को जीत सकें। जो छात्र हाई स्कूल में है, 9 में है, 11 में, उनके पास तो काफ़ी टाइम है, लेकिन जो इंटर में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके पास केवल 1 ही साल का समय है। ऐसी स्थिति में उन तक यह सूचना जरूर शेयर कर दें, ताकि वह मेहनत से पढ़ाई करके इस पुरस्कार को जीत सकें और अपने घर परिवार, माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद।